हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए, इस वीडियो में हम बुक्स एंड ऑथर यानी पुस्तक एवं उनके लेखक से बार बार पूछे जाने वाले टॉप प्रश्नों को, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बुक्स का नाम दे देगा, पूछेगा इसके लेखक कौन है, या लेखक का नाम दे देगा, पूछेगा ये इनकी बुक्स कौन सी है। तो यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चले हम किस प्रकार कंटेंट देते हैं। और इन प्रश्नों का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आइए टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को दीजिएगा तो उसमें यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, बुक्स एंड ऑथर से। तो आप इन प्रश्नों को कवर करिएगा अच्छे से। तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया। सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ है सत्य का प्रकाश, और ये कब लिखे थे? तो ये लिखे थे सन 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जब नाम आया है तो स्वामी दयानंद सरस्वती, देखिए जैसा कि जानते हैं, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और एक और कौन सा समाज था, तो इनके ये सब संबंधित नेता थे। तो पूछेगा स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज से संबंधित है? तो ये आर्य समाज के थे। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और पूछेगा कि प्रार्थना समाज के कौन थे? तो प्रार्थना समाज के थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग नहीं है तो वह प्रार्थना समाज के थे। और राजा राम मोहन राय, ये आर्य समाज के ये हो गए, तो ये आत्मीय समाज के थे। पूछेगा आत्मीय समाज के कौन थे? तो आत्मीय समाज के थे राजा राम मोहन राय। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत किसकी रचना है बताना है। कालिदास, सूरदास, हर्षवर्धन या प्रेमचंद्र? तो जैसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेघदूत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मेघदूत किसकी है? तो मेघदूतम ये कालिदास की रचना है। मेघदूत कालिदास जी की रचना है। मेघदूत कालिदास जी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए, नहीं को ध्यान देंगे तो इसमें से कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है? तो देखिए, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो देखिए, विंग्स ऑफ फायर ये कंफर्म है कि इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। अगर मान लीजिए आप नहीं भी पढ़े हैं, आप नहीं जानते हैं ये लिखे हैं कि नहीं, ये वाला लिखे हैं कि नहीं, ये लिखे हैं कि नहीं, तो विंग्स ऑफ फायर ऑप्शन एलिमिनेट करना वहाँ पे सीखिए। तो विंग्स ऑफ फायर कौन लिखे थे? तो विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित APJ अब्दुल कलाम जी लिखे थे। तो APJ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है APJ अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक को लिखा? तो उनकी रचना है विंग्स ऑफ फायर। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप SSC का कोई भी एग्जाम दीजिए या स्टेट पुलिस का एग्जाम दीजिए या अग्निवीर, किसी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्लेइंग विथ इट माई वे, इसको इंग्लिश ज़्यादातर इंग्लिश में देता है, प्लेइंग इट माई वे दे देगा और पूछेगा ये किसकी आत्मकथा है, किस खिलाड़ी की। तो ये किसकी आत्मकथा है प्लेइंग विथ माई वे? तो ये है सचिन तेंदुलकर की। यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अब देखिए कौन कौन से हैं। एक राहुल द्रविड़, तो राहुल द्रविड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है द नाइस गाइड टू फिनिश्ड फर्स्ट। ये राहुल द्रविड़ जी की। और कपिल देव की कौन सी है? तो कपिल देव की है द ऑटोग्राफी ऑफ कपिल देव। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सचिन पूछेगा कि अभी तक सम्मानित एकमात्र भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो वो है सचिन तेंदुलकर। इन्हें भारत रत्न 2014 ईस्वी में मिला है। तो भारत रत्न से सम्मानित एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्हें 2014 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। 2017 में प्रकाशित आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। SSC का तो ये फेवरेट ही क्वेश्चन है, और रेलवे में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछता है डायरेक्टली। आई डू व्हाट आई डू यह किसकी आत्मकथा है, कि यह किसके लेखक हैं? तो ये है रघुराम राजन जी का। रघुराम राजन आई डू व्हाट आई डू के हैं। अब देखिए, संजीव सल्यान दिया है, तो संजीव सल्यान ये है इंडिया इन द एज ऑफ। अरे, शशि थरूर का भी बहुत पूछता है। शशि थरूर का कौन सा है? तो शशि थरूर का पैक्स इंडिया या शशि थरूर का है। यह बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ देगा कि पैक्स इंडिया किसके हैं? तो यह है शशि थरूर। वेंकैया नायडू और रघुराम राजन के ये हो ही गए।
अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। किसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी है? तो देखिए तुजुक ए बाबरी, बाबरी बाबरी यानी बाबर ने। तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? तो तुजुक ए बाबरी यह बाबर की आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी यह किसकी है? तो यह बाबर की आत्मकथा है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्राप्तकर्ता के नाम की घोषणा 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए की गई थी? तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, ये बताना है कि इनमें से किसे 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो देखिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है श्री अकीथम को। अकीथम को मिला है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह कब मिला? तो यह मिला था 2019 में। लेकिन अब देखिए इनका अब आ गया है, ये देखिए नीलमणि फूफड़। नीलमणि फूफड़ को मिला है 56वां। इसका ट्रिक आप चाहेंगे तो ट्रिक हो जाएगा कि फूफा जी का सीना 56 इंच का। तो नीलमणि फूफड़ 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर पूछेगा, देखिए 55वां है तो 55वां थे वो श्री अक्कीतम। पूछेगा 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफड़, फूफा जी का सीना 56 इंच का। इसका ट्रिक हो जाएगा। अब देखिए नासिरा शर्मा को भी मिला था। नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान मिला था। कब मिला था? देखिए 2019 में। क्वेश्चन पूछा कि 2019 में व्यास सम्मान किसे मिला था? तो नासिरा शर्मा को मिला था व्यास सम्मान। नासिरा शर्मा को मिला था व्यास सम्मान। अब देखिए बहुत क्वेश्चन पूछता है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन किसकी है? मिडनाइट चिल्ड्रेन किस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रेन के हैं और द गोल्डन हाउस के भी हैं। और मलाला यूसुफजई बहुत पूछता है, मलाला यूसुफजई किसके हैं? तो वो हैं BR डिफ्लेस के। और अमिताभ घोष भी पूछता है, तो अमिताभ घोष के हैं गन आइलैंड द फ्लड फायर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो वह है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा द व्हाइट ऑफ टाइगर के लेखक हैं। यह भी क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। वन इंडियन गर्ल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? बताना है कि वन इंडियन गर्ल के पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है चेतन भगत। चेतन भगत वन इंडियन गर्ल के लेखक हैं। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो यह पुस्तक सन 2016 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और देखिए व्हाट यंग इंडिया वाइट्स, ये भी चेतन भगत जी का है। द गोल्डन गेट, यह है विक्रम सेठ का। द गोल्डन गेट पूछेगा तो वह है विक्रम सेठ का। विक्रम। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। जो इंपॉर्टेंट, देखिए जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछे जाते हैं, उसी को हम कवर कर रहे हैं। किस काव्य सूर सागर की रचना किसने की है? देखिए सूर सागर तो सूर है, जिसमें भी सूर रहेगा वो सूरदास के बनेंगे। सूर सागर सूर इसमें ट्रिक हो जाएगा। सूरदास का ये अगर पूछेगा सूर सरावली भी बहुत पूछता है, तो ये भी सूरदास जी की है। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, ये सभी सूरदास जी की है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। गीत गोविंद के लेखक निम्नलिखित में से किस भारतीय कवि हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न तो इतना ज्यादा पूछा जाता है कि यह प्रश्न रिकॉर्ड तोड़ है। अब देखिए यहाँ पे कबीर का नाम था ना, तो देखिए कबीर का, यह भी बहुत ज्यादा पूछता है। कबीर का है बीजक बहुत ज्यादा पूछता है कि बीजक किसका है? तो बीजक है कबीरदास का। और सूरदास का सूर सरावली, और ये सब ये हो गया। अब पूछता है कि सूरदास जो है वो किस भाषा के लेखक हैं? तो वो हैं ब्रज भाषा के लेखक। सूरदास ब्रज भाषा के लेखक हैं। सूरदास ब्रज भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। गीत गोविंद, देखिए गीत गोविंद पे आ गए। गीत गोविंद किसके लेखक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो गीत गोविंद किसकी है? तो गीत गोविंद के हैं जयदेव हैं गीत गोविंद के। गीत गोविंद में राधा और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में भी बताया गया है। अब देखिए रुद्र भट्ट दिया है, तो ये किसके हैं? तो ये इनके पुस्तक का नाम है जगन्नाथ विजय। अब देखिए इसके बाद देवगुप्त का और राव घंग का। तो ये देखिए अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, और आपको वीडियो पसंद है इसे लाइक जरूर करिए। इंपॉर्टेंट सिर्फ पुस्तक और ऑथर को कवर किए हैं, इसमें सभी बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट कवर किया जा रहा है। विद्वान अल बरूनी द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? तो अल बरूनी ने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो किताबुल हिंद यह अल बरूनी की रचना है। यह अल बरूनी की रचना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि मेगास्थनीज क्वेश्चन देगा कि मेगास्थनीज
किसके दरबार में भारत आया था? तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। और पूछता है कि फायान कब आया था? तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में, जिसने शिवकी नामक पुस्तक को लिखा था। और अल बरूनी आया था किताबुल हिंद के समय में। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ये भी पूछता है इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नेक्स्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो वह है कल्हड़। कल्हड़ की रचना है कल्हड़। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो वह है कल्हड़। ये कब लिखे थे? तो यह लिखे थे सन 1100 ईस्वी में। अब देखिए आपको बाण भट्ट की रचना कौन सी है? तो वह है हर्षचरित। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो हर्षचरित किसकी रचना है? तो हर्षचरित बाण भट्ट की रचना है। कालिदास की कौन सी है? तो कालिदास को भी पीछे बताए थे कि अभिज्ञान शकुंतलम। ये बहुत ज्यादा पूछता है कालिदास की रचना, अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम यह कालिदास जी की रचना है। अर्थशास्त्र ये कौटिल्य की है, चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न, गोदान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो गोदान किसकी रचना है? तो गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। गोदान किसकी है? तो गोदान है मुंशी प्रेमचंद्र जी की है गोदान। यह कब प्रकाशित हुई थी? तो यह हुई थी 1936 ईस्वी में। मुंशी प्रेमचंद का यह भी नाम पूछता है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम क्या है? तो उनका नाम है धनपत राय। देखिए यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? तो उनका नाम है धनपत राय। धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम है। मुंशी प्रेमचंद्र एक भारतीय लेखक हैं जो अपने आधुनिक हिंदू उर्दू साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। हम देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जा रहे हैं। रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रंगभूमि यह किसकी रचना है? तो रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद का है। रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि रंगभूमि किसकी रचना है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। अब देखिए यहाँ पे से एक आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पूछता है। रंगभूमि हो गया इनका। इसके बाद देखिए पूछता है हरिवंश राय बच्चन जी का। तो हरिवंश राय बच्चन जी का है मधुबाला मधुशाला। देखिए जिसमें भी मधु रहेगा, मधुशाला और मधुबाला। मधुबाला जिसमें भी मधु रहेगा वो किसका रहेगा? मधु रहेगा हरिवंश राय बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे। हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। तो इनकी है मधुशाला और सतरंगिनी इनकी ही है। मधुशाला मधुबाला ये सब हरिवंश राय बच्चन जी के है। और गुलजार के गुलजारी लाल नंदन गुलजार। तो गुलजार के कौन है? तो गुलजार के हैं लेखक मौसम और कोशिश उनकी प्रसिद्ध रचना है। और देखिए सत्यजीत रे फिल्म निर्माता और लेखक हैं। तो देखिए ये एक प्रश्न यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ पूछेगा कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी है? तो गबन। देखिए गबन और गोदान बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गबन गोदान और रंगभूमि ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद्र जी के अधूरा उपन्यास का क्या नाम है? तो वो है मंगलसूत्र। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास का क्या नाम है? तो वो है मंगलसूत्र। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए वीडियो से रिलेटेड, और आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। चेक प्लेलिस्ट, अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चले हम किस प्रकार कंटेंट देते हैं। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जुड़कर आप पहले हम प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चनों को अपलोड करते हैं, इसके बाद हम सोल्यूशन, उनमें सिर्फ क्वेश्चन रहता है, आंसर नहीं रहता। इसके बाद आंसर के लिए बाद में वीडियो अपलोड करते हैं, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोग का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट 2 भी लेकर आएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े।